अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में CNF के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें CFG दी होगी और कहा जाएगा कि इसको CNF के अंदर कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा रूल वही है जो अभी मैंने वीडियो में बताया विषय कि हम पहले उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन, यूज़लेस और नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास 3 रूल्स हैं वो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। या तो राइट हैंड साइड पर 2 नॉन टर्मिनल्स हों या एक टर्मिनल हो, या फिर जो स्टार्ट है वहाँ से हमें नल आ रहा हो। ठीक है, तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर सॉल्व करने हो तो वीडियो को पूरा देखें, अगर नहीं तो फिर स्किप करके यार अपना टाइम सेव करें। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज़लेस रिमूवल है कि यूज़लेस प्रोडक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। इसके 2 रूल थे हमारे पास। ठीक है, कि जो हमारे पास एक नॉन टर्मिनल्स हैं जो कि एस ए बी है। ठीक है, अच्छा, एस ए बी जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं, ये इन स्टार से हम इन एस ए और बी तक हम जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, रीचेबल हैं कि नहीं। अगर तो हैं, वेल एंड गुड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि एस ए बी ये तीनों जो हमारे पास नॉन टर्मिनल हैं, ये टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अगर आप एस से देखें तो ए एस बी है, आप ए और बी से देखें तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट, यानी कि इन दोनों से टर्मिनेट हो रहा है, और बी भी टर्मिनेट हो रहा है। तो इन शॉर्ट फिर एस भी हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, तो यूजलेस रिमूवल तो हमारे पास कुछ नहीं है। उसके आगे देखते हैं नल प्रोडक्शन रिमूवल। उसके अंदर देखते हैं हमारे पास जो नलेबल नॉन टर्मिनल्स हैं वो ए एंड बी आ जाएंगे। ठीक है, कैसे भाई, ए से हमारे पास नल आ गया और ए हम जब वो एज अ यूनिट प्रोडक्शन बी के अंदर भी मौजूद है, तो नल आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, तो बी भी हमारे पास नल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए जो नल है हम उसको रिमूव करते हैं। उसमें जैसे ही आपने ये एस जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है आपने वहाँ पर ना नल पुट कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास बाकी बचेगा आपने उसको एज इट इज़ एज अ सेपरेट प्रोजेक्शन रूल आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्शन रूल था जिसके अंदर ए था वो एज इट इज़ लिख दिया। अब ए के अंदर आपने नल पुट किया तो एस बी आ गया, ये आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ तक था। नल तो आपने रिमूव करना ही करना था तो रिमूव कर लिया। बाकी बचा ए, कैपिटल ए एस एंड ए, और ए सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब ये एज इट इज़ प्रोजेक्शन रूल आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इस ए के अंदर आपने नल पुट कर दिया तो हमारे पास ए एस आ गया। ठीक हो गया। अब बी है, उसके अंदर भी आपने सेम एज इट इज़ करना है। जो बी के प्रोडक्शन रूल है वो एज इट इज़ लिख दिए, और जहाँ पर ए है वहाँ पर आपने नल डाल दिया। तो नल डालने से यहाँ पर हमारे पास बी से भी नल आ गया, जो कि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, अब हम बी से नल रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जब जो अभी तक आपने प्रोडक्शन लिखी हुई थी वो सेम एज इट इज़ लिख दी। अब जहाँ जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ वहाँ पर नल डाल दो। यहाँ पर नल डाला, ए एस आ गया, यहाँ पर नल डाला तो हमारे पास एस आ गया। अच्छा, अब ये सेल्फ लूप है, इसको हम यूनिट प्रोडक्शन में एज इट इज़ रिमूव कर देंगे। यहाँ पर भी करना चाहते हो तो कर दो, आई थिंक सो यूनिट में कर दो यार, ज़्यादा ठीक है। अच्छा, ए एज इट इज़ आ गया। बी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी कोई बी नॉट टर्मिनल हमारे पास राइट हैंड साइड पर नहीं था, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास ग्रामर ऐसी है जिसके अंदर नल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो तो ये सेम एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब जहाँ जहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन रूल यानी कि एक यूनिट प्रोडक्शन आ रही है, जैसे ये बी से ए आ रहा है, ये एक यूनिट प्रोडक्शन है। एस से एस आ रहा है, इसको तो हम वैसे ही फना कर देंगे, आई मीन रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ रिमूव कर दिया, ए एज इट इज़ आ गया, और बी वाले के अंदर ये ए जो था नॉन टर्मिनल, इसका जो भी प्रोडक्शन रूल था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर उठा के लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और बाकी एज इट इज़ बी के जो प्रोडक्शन रूल थे वो एज इट इज़ आ गए। अब इसको थोड़ा सा जब हम, अब इसके बाद मैंने इसको, ये जो प्रोडक्शन रूल मेरे पास बना है, ठीक है, हम इसको CNF के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका कार क्या है कि हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल, और एस से हमारे पास नल आना चाहिए। नल वाला तो सीन रह गया, अब बाकी की चीज़ें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एस को देखता हूँ। एस में ए एस बी मेरे पास पहला जो प्रोजेक्शन रूल है वो आ गया। अब इसके अंदर 3 नॉन टर्मिनल है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 2 नॉन टर्मिनल को मिला के एक अलग न्यू नॉन टर्मिनल बनाता हूँ जिसको टी का नाम देता हूँ, और इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। कैसे, ये टी भी आ गया। ठीक है, आगे देखा, ये 2 नॉन टर्मिनल है, वेरी गुड।
आगे देखा फिर 2 नॉन टर्मिनल है, ये भी हो गया। अच्छा, अब ए के लिए क्या सीन है कि यहाँ पर ए और एस है। मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को पकड़ के एक न्यू जो नॉन टर्मिनल है प्रोजेक्शन रूल वो मैं बना दूंगा, जो कि ये है वी से ए आ गया। अब यहाँ पर भी मसला क्या है कि हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल नहीं है, एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है। मैं ए को पकड़ के एक और प्रोजेक्शन रूल बना दूंगा जो कि यू है, यू से ए आ गया और यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। ये मैंने इंटरमीडिएट स्टेप बताया आपको, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वी से आप यू ए पर जा सकते हो, यू से आप ए पर जा सकते हो। तो इन शॉर्ट आपने वी को यहाँ पर पुट करना है ए के ऊपर, ये मैंने पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये 2 नॉन टर्मिनल आ गए, फिर ये हमारे पास एक टर्मिनल था, इसको एज इट इज़ रहने दो। अच्छा, अब ए है और एस है, ये एक नॉन टर्मिनल है और एक टर्मिनल है, तो यू से हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है ए, तो आप यू को यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब W के लिए सेम वही तरीका जो मैंने S के लिए किया था, ये बी प्रोडक्शन रूल के लिए भी करूँगा। क्या बोला, S और B को पकड़ के एक और न्यू नॉन टर्मिनल बना दिया, वो था W से S भी आ गया। अब जैसे ही आपने V के अंदर भी देखा कि एक नॉन टर्मिनल है और एक टर्मिनल है, तो B को पकड़ के आप एक और प्रोडक्शन रूल बना दो, ठीक है, जो कि X से B है और X को यहाँ पर पुट कर दो। ये अगेन इंटरमीडिएट स्टेप था जिसको मैंने दिखाया। ये SX आपने यहाँ पर पुट कर दिया, कहाँ पर पुट कर दिया, ये है, ठीक है। अब ये एस एक्स डब्ल्यू से आ रहा है और डब्ल्यू आपने इसकी जगह पुट करना है, तो डब्ल्यू एस ये आ गया। अब ये बी को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ऑर्डर का थोड़ा सा हो गया। तो एक्स से एक भी आ रहा है, तो एक हमें दिया हुआ है कि एक टर्मिनल आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो इनकी जगह मैं 2 नॉन टर्मिनल जो कि एक्स हैं वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये भी रूल सेटिस्फाई हो गया। अब अगला है ए एस और ए कैपिटल ए और एस है, ठीक है। अब ए के लिए हमने यहाँ पर ये रूल बनाया था वी का, ठीक है, ये इसको डिफाइन कर रहा था मैंने, सिंपल यहाँ पर वी को यहाँ पर पुट कर दिया और एस आ गया, ए एज इट इज़ आ गया। अब आगे हमारे पास ए एस ये वाला आ जाता है, तो ये जो ए है इसको मैंने यू से डिफाइन किया हुआ है, तो यू एस ये आ गया। तो ये हमारे पास मिला के पूरा सी एन एफ आ गया, ठीक है, ये चीज़। अब आप यहाँ से पूरा देख सकते हो कि 2 नॉन टर्मिनल्स होंगे, हमेशा एक टर्मिनल होगा, और अगर नल आ रहा है तो वो हमेशा एस यानी कि स्टार्ट सिंबल के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नल तो नहीं आ रहा, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, तो वो प्रूव है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इस बार स्टार्ट से भी आप नल ले पा रहे हो और बी या ये है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यूजलेस रिमूवल। यूजलेस तो रिमूवल नहीं है, 2 हमारे पास नॉन टर्मिनल है, दोनों टर्मिनेट कर रहे हैं, वेरी गुड हो गया। अब जो नलेबल हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो एस और बी दोनों है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने अगेन बताई थी कि आप अगर स्टार सिंबल है और उसके ऊपर आपके पास आ रहा है नल आ रहा है, ठीक है, और आपने वो स्टार सिंबल आपके पास राइट हैंड साइड पर भी आ रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसके ऊपर ऑगमेंट प्रोडक्शन लगा दो। किस तरह से, वो कुछ इस तरह से कि आप एक न्यू स्टार डिफाइन कर दो और वहाँ पर नल यहाँ पर रख दो, और एस जो हमारे पास इनिशियल पहले वाला स्टार्ट था आप उसको यहाँ पर रख दो। बाकी जो स्टार्ट है ये वाला जहाँ पर ये हमारे पास नल आ रहा है, आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ऑगमेंटेड। मैं दूसरे वाला तरीका भी साथ ही बताऊंगा, एट द एंड दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, तकरीबन सेम होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बी के लिए देखेंगे कि बी के ऊपर अगर नल आ जाए तो वो जो कि नल आया हुआ है वो हम किस तरह से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास था एस, जिसके ऊपर हमारे पास सारे बी आ रहे हैं नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। अब पहले आपने बी के ऊपर जो था नल वो आपने पुट किया, तो हमारे पास एस बी आ गया। दूसरे बी के ऊपर पुट किया तो हमारे पास बी एस आ गया, ठीक है। अब दोनों जो बी हैं इनके ऊपर जब आप नल पुट करोगे तो यहाँ पर मैंने एस लिखना चाहिए था, ठीक है, ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, वो आ गया। और अब इस वाले बी के ऊपर अगर आप नल पुट करोगे तो आपके पास नल भी आ गया। हमने इसी चीज़ से बचने के लिए तो ये नया स्टार्ट बनाया था, लेकिन ये चीज़ दोबारा आ गई है, तो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब ये इस एस के ऊपर दोबारा नल आ गया, हमने इसके ऊपर भी जब इसको रिमूव करने के लिए जहाँ पर ऐसा हमने वहाँ पर नल पुट किया, यहाँ पर करेंगे तो अगेन नल आ जाएगा, जिसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास बी के जो बी का जो नल था उसको पुट करके यहाँ तक हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स आए थे। अब यहाँ पर अगर आप दोबारा एस की जगह आप नल पुट करोगे तो बी भी आ गया। अब
यहाँ पर अगर आप नल पुट करोगे एस बी पर, तो अगेन बी आ जाएगा जो कि पहले लिखा हुआ है। ये सेम यहाँ पर भी वही सीन है। तो यहाँ तक हमारे पास एक जो वो वाले प्रोडक्शन रूल्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल से एस नहीं आ रहा सिवाय स्टार्ट के, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर आप यहीं से SOB आपको पता चल गया कि हमारे पास नल है, तो आप यहीं से बगैर नया स्टार्ट बनाए आप अगर करोगे तो सेम वही चीज़ आएगी। मैं करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैंने B से नल रिमूव किया, तो अगेन वही BSB है, ठीक है। B है, यहाँ से आपने एक नल पुट किया तो SB आ गया, दूसरा नल पुट किया B के ऊपर तो BS आ गया। अब दोनों के ऊपर करोगे, यहाँ पर भी मैंने S नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये S है, ठीक है। और यहाँ पर आप नल पुट करोगे तो ये नल आ गया, ठीक है। नल पहले से वो S के ऊपर लिखा हुआ था, तो नल दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब S के ऊपर जब मैंने नल है उसको रिमूव करूँगा तो यहाँ तक हमारे पास आ चुके थे। यहाँ पर एक S भी है, वो S अगेन आगे जाके रिमूव कर दो, यहीं पर रिमूव कर दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये BS तक वही आ गया। अब S की जगह आप नल पुट करोगे तो BB आ जाएगा। तो आप देखो कि वो सेम वही बना है जो अभी यहाँ से बना है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पर इस लैंग्वेज पे नल आप एक्सेप्ट करवा रहे थे। इस जो हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन रूल्स आई है, इसके थ्रू जो लैंग्वेज बनेगी, जो ग्रामर बनेगी, वहाँ पर आप नल एक्सेप्ट नहीं करवा रहे। आपके पास जो भी ग्रामर बनेगी वो विदाउट नल बनी है। तो आपको एंड पर ये लिखना पड़ेगा कि ये जो ग्रामर है प्लस यूनियन आप करके ये नल आ जाएगी, फिर ये वो वाली ग्रामर के इक्वल होगी। लेट्स सपोज ये G1 है और ये G2 है, तो आप यही लिखोगे G2 यूनियन नल इज इक्वल टू G1, इस तरह से करके लिखोगे। ये आपको एंड पर बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से चलते हैं तो फिर ये नहीं आपको बताना पड़ेगा। ये हम यहाँ पर आप देखो कि हमने नल को प्रिजर्व करके रखा है ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों का फ़र्क है, आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, दोनों ठीक है। ओके, तो मैं वो ऑगमेंटेड नए स्टार्ट वाले को लेकर चल रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो आखिरी बनी थी प्रोडक्शन, इसमें फिर अगेन मैंने एस को, ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा कर लो यार, मैंने इतना भी शायद ज़रूरी नहीं समझा इसको लिखूं। बहरहाल ये यूनिट प्रोडक्शन के अंदर ही हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया इसको एस को, ये क्योंकि सेल्फ लूप है और सेल्फ लूप का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन रूल सिवाय इसके नहीं था, ठीक है। तो बी हमारे पास 1 प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपने सेम एज इट इज़ लिख दिया। और नए स्टार्ट ये एस है, ये भी हमारे पास प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। एस का जितना भी प्रोडक्शन रूल था वो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास जो भी ग्रामर बन चुकी हुई है, इसके अंदर कोई भी यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन और यूजर्स प्रोडक्शन नहीं है। अब आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देखो तो BSB है, 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, 2 को पकड़ के आप नया नॉन टर्मिनल बना दो जो कि T है, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर 2 टर्मिनल्स हैं, 1 एक को आपने 1 को पकड़ के आपने U एक नॉन टर्मिनल से डिवाइड कर दिया और W आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब SB एज इट इज़ आ गया, BSB आ गया, BB आ गया और नल आ गया। अब जो यहाँ पर ये सारा ऐसी था तो आपने इसको सारा यहाँ पर कॉपी कर दिया और B हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा था 1 और आपने यहाँ पर W लगा दिया, तो ये इजी सीन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल हो रहा है S से आप जो कि स्टार्ट है, वहाँ से आपका सिर्फ एक नल डिफाइन हो रहा है जो कि ये चीज़ कहती है, ठीक है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ये कुछ चीज़ है, यूजर्स रिमूवल के ऊपर जाते हैं। आप देखें एस से आप वी पर जा रहे हैं, वी से आप डब्ल्यू पर, डब्ल्यू से आप नल पर, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, टी भी टर्मिनेट हो रहा है और यू भी टर्मिनेट हो रहा है। तो इन शॉर्ट सारे हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनेट भी हो रहे हैं और रीचेबल भी हैं, ठीक है। रीचेबल में किस तरह से, एस से आप टी भी जा सकते हैं, यू भी जा सकते हैं, वी भी जा सकते हैं, वी भी जा सकते हैं, और इनडायरेक्टली आप वी से डब्ल्यू भी जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप एस से डब्ल्यू भी जा सकते हैं, तो सारी रीचेबल है। अच्छा, आप नल प्रोडक्शन रिमूवल की तरफ जाते हैं, तो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास टी है जो कि नल प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैंने लिख दिया, यू है जो कि नल प्रोड्यूस कर रहा है, वो लिख दिया, एंड डब्ल्यू है। अब इनडायरेक्ट वे में देखें तो वी से डब्ल्यू जा रहा है और डब्ल्यू से भी नल आ रहा है, तो वी भी नल हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है और एस भी हमारे पास है। ऐसे आप वी चले जाओ और वी से अगेन डब्ल्यू से नल, ये आ गया, ठीक है। इस वक्त सारे जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं वो हमारे पास नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगेन हम ऑगमेंटेड प्रोडक्शन तभी इस्तेमाल करेंगे जब राइट हैंड साइड पर भी एस आ जाए। इस वक्त एस नहीं है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने टी का जो नल है वो रिमूव किया, तो ये था, ठीक है। यहाँ पर आपने A T B एज इट इज़ लिख दिया
और बाकी टी की जगह आपने नल लिखा तो वो ए बी आ गया, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर भी तो एस के ऊपर भी टी था, तो मैंने इसकी जगह ये एज इट इज़ आपने ये लिख दिया, ठीक है। और टी की जगह जब आपने नल प्रोड्यूस पुट किया तो वो यू आ गया, वो ये आ गया, ठीक है। ओके, तो आगे हमारे पास यू से नल है, वो हम देख लेते हैं। तो ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सी है, यू है और नल है। नल आपने वैसे रिमूव कर दिया और यू की जगह जब नल डाला तो सी हमारे पास एक टर्मिनल आ गया। अब जो यू है वो कहाँ पर है, एस के पास है। एस के पास भी हमने वो यहाँ तक जो टी का नल था वो डाल के हमारे पास यहाँ तक आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यू की जगह, बल्कि मैंने क्या किया हुआ है, हाँ यू भी है यार, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, यू तक आ चुका हुआ है, हाँ ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यू की जगह जब आपने नल प्रोड्यूस किया तो टी ये टी एज इट इज़ आ जाएगा और यू ये, ठीक है। यहाँ पर भी आपने नल पुट किया तो ये नल आ गया। तो ये तो हमें चाहिए था, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एस स्टार्ट के पास नल आ जाएगा। ओके, तो डब्ल्यू के ऊपर जब आपने नल पुट किया तो यार अब सारे बताऊँ, आप देख लो यार, ऐसे है, ठीक है, बल्कि बता ही देता हूँ। आपने यहाँ पर पुट किया तो ये बी आ गया और इस वाले डब्ल्यू की जगह पुट किया तो ये डब्ल्यू एज इट इज़ है और नल यहाँ पर आ गया। अब वी के लिए सेम वही है, वी यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह नल पुट किया तो वो पहले ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जब इसको वी की जगह नल पुट किया तो ए सी आ गया। तो ये हमारे पास वो वाली प्रोडक्शन रूल्स की ग्रामर आ गई है जिसके ऊपर कोई भी नॉन टर्मिनल नल नहीं प्रोड्यूस करवा रहा। ओके, तो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी यूनिट प्रोडक्शन है पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये वी है, यू है और टी है हमारे पास, और यहाँ पर ये डब्ल्यू है। ये चार है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन आ गए, ठीक है। ओके, इन चारों की जगह वी की जगह जो भी इसका जितना भी प्रोडक्शन रूल है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ए वी, बल्कि वी कहाँ पर है, ओके ये है, ठीक है। हाँ ये, बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती आई थिंक सो हो चुकी हुई है। यस, मैंने यहाँ पर ना ए वी सी, ए सी आ गया ये, और ये बी का जो प्रोडक्शन रूल है जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर पुट करना था वो नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। तो बी डब्ल्यू और बी, ये भी यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। बी एंड बी डब्ल्यू ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आप, इस तरह से भी, बल्कि आप करना इस तरह से चाहिए कि आप बॉटम टू आप इस तरह से यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करो, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। बहरहाल ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको यार माफ़ी दे देना। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। वी को हमने पुट कर दिया, यू है, यू के लिए सी यू और सी है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और टी है, टी के लिए ए टी बी है और यहाँ पर ए बी भी है। यहाँ पर अगेन मैंने नहीं लिखा यार, क्यों नहीं लिखा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये बी और बी डब्ल्यू ये भी हमारे पास इसी एस के अंदर आएंगे, ठीक है। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास वो है सी एन एफ हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे वो कुछ इस टाइप की होगी। अगेन यहाँ पर बी और बी डब्ल्यू यहाँ पर मिसिंग होगा, वो फिल कर लेना यार, ठीक है, ईजी सीन है। आप ई डब्ल्यू और बी यहाँ पर आप सिंपली लिख देना, हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो टी यू एज इट इज़ आ गया, ए वी सी है, ए वी को पकड़ के मैंने एक ए नॉन टर्मिनल डिफाइन किया और ए है उसको मैंने बी से डिफाइन कर दिया और बी भी आ गया। तो आपने यहाँ पर सिंपल ए लिख दिया, ए सी आ गया, ठीक है। कहाँ पर लिखा है, ओके हाँ, ये ए वी आ गया। ए वी की जगह हमने ए पुट कर दिया और सी को अगेन मैंने सी से डिफाइन कर दिया, तो ये दो नॉन टर्मिनल्स आ गए, ठीक है। ये मिलके इसको डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो बी ए सी आ गए हमारे पास, ये चीज़ आ गई, और ए और सी को मैंने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, बी सी ये आ गया। और अगेन इस तरह से करते यार ये फिल कर देना। अब इतना समझा दिया, तीसरे क्वेश्चन तक तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ सी एन एफ बन जाएगी। अगेन इसके अंदर हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स, एक टर्मिनल और स्टार से आप नल प्रोड्यूस कर सकते हो।